नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के लिए दोस्तों जानेंगे कैसा रहता है जून का महीना। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा दोस्तों लगन से भी देख सकते हैं। बड़े बदलाव की संभावना रहेगी और कार्य क्षेत्र में खासकर उपलब्धियों का योग भाग्य का साथ रहेगा। दोस्तों इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके आर्थिक स्थिति की, छात्रों की बात करेंगे, आपके प्रेम संबंधों की, आपके दाम्पत्य जीवन की, शेयर बाज़ार में जो कामकाज करते हैं उनकी चर्चा करेंगे, आपकी तंदुरुस्ती की बात करेंगे और भी रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज़ होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। शुक्र, बुध और सूर्य का परिवर्तन। शुक्र 12 जून से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध भी 14 जून से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाएगा। शुक्र राशिपति होकर भाग्य स्थान में होगा तो भाग्यशाली होने का योग हो जाता है और यहाँ पर भाग्येश के साथ होगा, बुध के साथ होगा। शुक्र सेकंड हाफ, देखिए जो आप फर्स्ट हाफ में मेहनत करेंगे सेकंड हाफ में उसका 100% फल मिलेगा आपको, उसमें 1% भी कटौती नहीं होगी, या यूँ कहें भाग्य आपका साथ साथ चलेगा। विस्तार से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूर्य का भी परिवर्तन होगा। लाभ स्थान के मालिक आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 15 तारीख से। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुरुआत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं। शनि पंचम भाव में गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति कही जाएगी। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह स्वग्रही ग्रह, हालांकि मैलिफिक ग्रह माने जाते हैं, परंतु आपके लिए सबसे शुभ ग्रह शनि ही है। और इस अवधि में गुरु के नक्षत्र में होने के कारण देखिए गुरु शुभ ग्रह है, धन के लाभ के कारक हैं, तो शेयर बाजार वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। छात्रों के लिए स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी। एग्ज़ाम्स को लेकर अगर कोई परेशानी है तो इस महीने उसका हल निकल आता है। अचानक से विंडफॉल के योग शनि बना रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में चले आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह खासकर शुक्र और बुध की स्थिति जब अच्छी हो रही है तो भाग्य साथ देगा। तो मुझे लगता है इस अवधि में शनि का जो शनि फल देते हैं, इस अवधि में कहीं ना कहीं आपको शेयर बाजार से, लाठी सट्टे के कामकाज से अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, यही विडंबना है। शनि हालांकि हार्डवर्क कराते हैं, परंतु शनि के जिम्मे आपकी कुंडली में विंडफॉल बना हुआ है। जो हम कई बार नहीं सोचते वो भी होता है दोस्तों, और ये इस महीने होने के प्रबल योग है। सेकंड हाफ 15 तारीख से बहुत बड़ी मात्रा में कहीं से भी धन आने के योग बनते, कोई भी कार्य क्षेत्र हो। राहु 6 भाव में एक ऐसा ही ग्रह रहा है जब दूसरे ग्रह नासाज रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। 6 भाव का राहु आपको एक प्रतिज्ञा देता है, मन ही मन एक निष्ठा देता है, एक संकल्प देता है कि आपने जो भी खोया है उसे पाना है, या जिद्दी बनाता है। कहते ना, जिद करो दुनिया जीतो। आई बिलीव इन दैट। जिस इंसान में थोड़ी सी जिद नहीं है वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। जिद का मतलब ये है आप धारण करो किसी बात को और उसको अंजाम तक पहुंचाओ। रुकना नहीं होता, ठहरना नहीं होता, एंग्शियस नहीं होना होता। एनीवेज राहु आपको सफल बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात दिलाने वाले ग्रह बन चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में कही। तो भाव मध्य में और गुरु की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। अष्टम भाव में हालांकि गुरु कुछ खास एरियाज से आपको सफलता देते हैं, जैसे कि गोपनीय कार्यों से, धर्म कर्म के कार्यों से, या इवन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आपकी स्पीच से आपके पास काफ़ी धन आता है, क्योंकि स्पीच के भाव को गुरु के साथ मंगल भी देखेंगे।
मंगल का स्पीच के भाव को देखना, रोचक नामक राजयोग बनाना, ये बहुत बेहतर रहेगा। दो दो बड़े ग्रह और शनि का भी देखिए मंगल के ऊपर, मंगल की राशि के ऊपर एस्पेक्ट रहेगा, मंगल के ऊपर भी शनि का प्रभाव रहेगा। देखिए हालांकि शनि मंगल दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु शनि आपको इतना बताएं इस अवधि में मंगल के ऊपर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शुभ स्थिति में गुरु के नक्षत्र में हैं। जो एस्ट्रोलॉजर या जो सीखने वाला मेरा स्टूडेंट नक्षत्र को नहीं देखेगा तो उसका फलादेश ठीक नहीं होगा, याद रखिए। देखने में शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोनों मित्र नहीं है, परंतु यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में हैं शनि और मंगल स्वग्रही हैं, तो यहाँ पर जो धैर्य से, युक्ति से, मेहनत से, फोकस होकर हार्ड वर्क करता हुआ काम करेगा इस अवधि में 42 दिन, जब तक मंगल शनि का संबंध रहेगा, तो उसके पास धन आएगा और बेइंतहा आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल अभूतपूर्व सफलता देगा। शनि मंगल मैंने अक्सर पाया है, कहने को लोग अक्सर कह देते हैं कि दोनों क्रूर ग्रह हैं। बहुत आसान है कहना दोनों को क्रूर ग्रह है, परंतु आपके लिए शनि तो लेश मात्र भी क्रूरता नहीं रखते ही नहीं, अनलेस 6, 8, 12 भावों के ग्रहों से प्रभावित हों। अदरवाइज शनि अगर इस तरह की स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो मंगल के साथ संबंध बनाए, व्यापार में वृद्धि, कोई भी व्यापार हो। धैर्य बस याद रखिए, धैर्य से चलें, युक्ति से चलें। धन आपका इंतजार कर रहा है, चाहे आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हों। स्पीच आपका हथियार रहेगा, स्पीच, वाणी, क्योंकि 3 बड़े ग्रह वाणी के भाव को, हाँ पारिवारिक स्थितियाँ यदा कदा दाएं बाएं हो सकती हैं, उसके लिए अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना इन 42 दिनों में लाजमी होगा। दाम्पत्य जीवन में रूटीन में होता है, हस्बैंड वाइफ में हल्का फुल्का वैचारिक मतभेद देखा जाता है, वह देखने को मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उससे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि स्वग्रही प्लैनेट मंगल हैं, शनि भी स्वग्रही हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अपने अपने घर का तो शुभ फल देंगे ना। तो यहाँ पर मंगल की शुभता में ज़्यादा कमी नहीं हम आंकलन कर सकते। मंगल आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, क्योंकि शनि कारक हैं प्रॉपर्टी के। जो मिलिट्री में, आर्मी में कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्थिति। बात करते हैं बुध, शुक्र और गुरु सूर्य के संबंध की, जो अष्टम भाव में बना हुआ है। अष्टम भाव आपके गोपनीय दुखों को दूर करता है इस अवधि में। ऐसे दुख कष्ट जो आप शेयर नहीं कर पाते दोस्तों को साथ, मित्रों के साथ, वह दुख भी दूर होते हैं। कोई आपका रास्ता मिलेगा, आपकी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस अवधि में। अगर आप किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, धन को लेकर, परिवार को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, या इवन हेल्थ को लेकर, हेल्थ अच्छी होगी। गुरु अष्टम भाव में शुक्र के साथ, देखिए शुक्र अष्टमेश है, अपनी ही राशि में है, तो विंडफॉल के योग बने हुए। गोपनीय शत्रु की मृत्यु के चांसेस हैं ऐसी अवधि में, नाश होने की चांसेस हैं। आपकी प्रॉब्लम, जो भी गोपनीय प्रॉब्लम है, शत्रु इंसान भी हो सकता है, एक सिचुएशन भी हो सकती है, तो गोपनीय जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके सीक्रेट सॉरोज हैं, दे आर गोइंग टू बी एंडेड। बुध आपको इंट्यूटिव पावर देता है इस अवधि में, और 14 जून तक बुध का यहाँ पर बैठना आपको विदेशों से लाभ देता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की स्थितियां लाजवाब रहेंगी। शुक्र, गुरु और बुध 3 शुभ ग्रहों का अष्टम भाव में मैं अक्सर कहता हूं, लिगेसी से लाभ हो, अचानक से लाभ हो, अकस्मात ढंग से, पताल का घर है। तो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अकल्ट विद्याओं में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय, उपलब्धियों का समय है। शास्त्रार्थ करने में आपको आनंद आएगा, साहित्य में, कल्चर में, लिटरेचर में,
भौतिक पदार्थों में इवन वासना की जो वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तुएं, उसके ऊपर भी आप रिसर्च करेंगे। कुछ ना कुछ काफ़ी अलग सा ये योग भी है पताल के घर में, जो आपको सुखद अनुभव तो दे जाएगा, ये बात तो बेहतर है, काफ़ी कुछ सिखा भी जाएगा। 11वें भाव का मालिक सूर्य अष्टम भाव में यदा कदा आपको चेताता भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करें, धन किसी को मत दें, क्योंकि धन आने के प्रबल योग हैं। खासकर मंगल का सेकंड भाव को देखना धन की बरसात वाली बात हो जाती है। जैसे कि शुरुआत में बताया शनि का गोचर अच्छा है तो विंडफॉल के योग बनते हैं। राहु का गोचर अति शुभ है, शत्रु हंता रहेंगे, विरोधियों को परास्त करने में, कामकाज की स्थितियों को बेहतर करने में राहु आपकी मदद करेगा। बुध शुक्र सेकंड हाफ में सूर्य, इनका योग 15 तारीख से बन जाएगा। लग्नेश, भाग्येश और लाभेश, इससे बड़ा राजयोग जल्दी से नहीं बनता कुंडली में। आपके त्रिकोण स्थान जो लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पर बुध का बैठना, अपनी ही राशि में बैठना, अब भाग्यशाली हो जाते हैं। विपरीत राजयोग जो बुध बना रहा है, जो शुक्र बना रहा है या गुरु बना रहा है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में जब तक रहेंगे 14 तारीख तक, 12वें भाव के भी मालिक हैं बुध, विदेशों से लाभ हो सकता है 14 तारीख तक। और शुक्र लग्नेश है, व्यापार से लाभ हो सकता है, आपका अटका हुआ धन मिल सकता है, शिक्षा जगत से लाभ हो सकता है, अकल्ट विद्याओं से, धर्म कर्म के कामों से लाभ हो सकता है। विपरीत राजयोग यूं देखें तो तीनों ग्रह बनाते कहीं ना कहीं। बुध 12वें भाव के मालिक, गुरु 6ठे भाव के मालिक और अष्टमेश भी हैं शुक्र, तो 6, 8, 12 तीनों ही ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। 6, 8, 12 भावों के मालिक बुध, शुक्र और गुरु, तो ये बड़ा विपरीत राजयोग हो जाता है। बात करते हैं भाग्य भाव में जब ये होंगे, असल खेल भाग्य का शुरू होता है, किस्मत। पहले भाव में आपको यदा कदा मेहनत, युक्ति से कामकाज करना पड़ सकता है, परंतु सेकंड हाफ में जो आप पहले हाफ में प्लानिंग करेंगे, सेकंड हाफ में उसका क्रियान्वित हो जाएगा। कोई भी मसौदा हो, कोई भी मसला हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, पढ़ाई हो, लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, आपको सुखद फल मिल जाएगा। क्योंकि शुक्र स्त्री वर्ग के कारक है, आपकी पत्नी के कारक है, तो इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में आ रही कड़वाहट 15 तारीख से दूर होती हो सकता है। किसी फैमिली में तुला राशि लगन हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, परंतु वह स्थितियाँ प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध अच्छे होंगे, विलासिता की सामग्री का भोग करने का आपको मौका मिलेगा, संसारिकता को भोग करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। सूर्य लाभ स्थान के मालिक भाग्य स्थान में बैठे, मित्र क्षेत्रीय हूँ, बुध के साथ मित्रवत व्यवहार है, बुध आदित्य राजयोग बनता है, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे, बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, कार्यस्थल के लिए अच्छी रूपरेखा बनेगी, नौकरी व्यापार के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, परिवर्तन की संभावना है, लाभ होगा परिवर्तन से, प्रमोशन हो सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, शासन सत्ता से लाभ होने के योग बनते हैं। सूर्य भाग्य स्थान में शासन सत्ता से आपको फायदा होगा, तो बहुत बड़ा राजयोग है बुध शुक्र और सूर्य का। इस अवधि में कुछ न कुछ खास होने के योग बनते 15 तारीख के बाद